हेलो नमस्ते गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त एंकर दीपक। और हैप्पी दिवाली की हैप्पी शॉपिंग में आपके लिए लेकर आया हूं मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट आइटम्स में क्या नया आइटम अपडेट हुआ है। दिवाली की शॉपिंग तो लोग भाई इत्मीनान से कर रहे हैं एंड नो डाउट कि कोरोना काल ने हम सबकी ज़िंदगी को काफ़ी प्रभावित भी किया है, काफ़ी चेंज भी लाया है। लेकिन जब बात हैप्पी दिवाली की हैप्पी शॉपिंग की हो तो भाई अच्छे कपड़ों की बात होती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयों की बात होती है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स की भी बात होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जो दिवाली की शॉपिंग में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गिफ्ट करना पसंद करते हैं। ही मैं आ पहुंचा हूं भोपाल के एमपी नगर स्थित मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स में। और मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम जानेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहे फिर बात स्मार्टफोन्स की हो, वॉशिंग मशीन की हो, एलईडी की हो या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स की हो, क्या नया अपडेट आया है और लोग क्या खरीदना या गिफ्ट करना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए दिवाली की शॉपिंग में इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स के सेगमेंट में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोबाइल सेक्शन से और देखते हैं क्या नया बस आया है मोबाइल में। चलिए तो दोस्तों, दिवाली शॉपिंग की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स की बात हो और सबसे पहले जिक्र अगर इस मोबाइल फ़ोन का ना हो तो भाई फिर वो कैसी दिवाली शॉपिंग। भाई ये मोबाइल फ़ोन ही तो है जो हमें इतना कनेक्टेड रखता है, आपस में इतना कम्युनिकेट करता है। और भाई मोबाइल फ़ोन्स ही तो हमारी एक पर्सनैलिटी में चार चांद करने का, या हम करें कि एक पर्सनैलिटी में एड ऑन करने का मोबाइल फ़ोन्स काम करते हैं। तो मैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन सेक्शन से कि आखिर लोग क्या कौन से ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो पसंद कर रहे हैं ख़रीदना, या फिर कौन से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो लोग दिवाली शॉपिंग में अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग स्मार्टफोन्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स के हैं। लेकिन जब बात हम करें ब्रांड में, अलग अलग ब्रांड की, तो चलिए हम सीधा समझ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त खुद लोकेश जी हैं। एम आई राइट? यस सर। लोकेश जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि दिवाली शॉपिंग तो चल ही रहा है लेकिन कोरोना ने सबकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब कर दी है। स्मार्टफोन्स का जब जिक्र होता है तो हमारी नो डाउट एक चॉइस होती है अलग अलग चीज़ों को लेके। कौन कौन से ब्रांड आपके यहाँ पर है और डिमांड सबसे ज़्यादा कौन से ब्रांड की आप देख रहे हैं? अगर ब्रांड की बात की जाए तो ब्रांड में हमारे पास सैमसंग, वीवो, ओप्पो तीनों ब्रांड मिल जाएंगे। देन इसमें अगर आप बात करते हैं कौन से चल रहे हैं, तो ब्रांड में जो आपकी कस्टमर रिक्वायर्ड आ रही है उसमें तीनों ब्रांड्स हैं जो कि मतलब इक्वल यानी कि बराबर बिक ही रहे हैं। तो यानी कि ऐसा है कि सैमसंग भी वहीं बिक रहा है, वीवो, ओप्पो तीनों इक्वली बिक रहे हैं। चलिए, लेकिन मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वीवो का V20 है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। मुझे आप इसकी स्पेशलिटी बताएंगे, खासियत बताएंगे, क्या खास है इस फ़ोन को जो दूसरों से अलग करता है? हाँ सर, क्यों नहीं, बाकायदा बताऊंगा मैं आपको। ये जो हैंडसेट है वीवो का लेटेस्ट लॉन्चिंग के साथ आया है, वीवो वाई V20 है ये आपका। इसका आप बैक से लुक देख रहे हैं, ये मैट फिनिश के साथ आया, मैट ग्लास के साथ। अगर इसमें आप देखते हैं तो ये 8 GB रैम के साथ 128 इंटरनल है। और इसका अगर एक्सपेंडेबल की बात की जाती है तो 1 TB एक्सपेंडेबल दिया हुआ है, जिसका अंदर 1 TB का हार्ड डिस्क भी इनबिल्ट कर सकते हैं। बाकी इसके कैमरे की अगर बात करते हैं तो इसमें फ्रंट कैमरा जो वीवो फर्स्ट टाइम लेके आया है 44 मेगापिक्सल आई ऑटो फोकस के साथ है। वाह यार, देखो आप, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, मेरी आईडी पे आप देख पा रहे हो, मैं बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ क्योंकि इसका सेल्फी स्मार्ट कैमरा जो है वो वाकई बहुत अच्छा है। जी रोकेश जी, पूरा बताइए आप। अगर इसमें आप बैक कैमरे की बात करते हैं, जो कि इसमें बैक कैमरा दिया हुआ है ये 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके बाद भी अगर इसमें देखा जाए तो आप 64 मेगापिक्सल के साथ 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, जो कि आपका बुके वाइड एंगल के लिए वर्क करता है। और एक तीसरा कैमरा जो मोनोक्रोम इफेक्ट के लिए है। जैसे कि जो इफेक्ट देखा जाए, जैसे आपने नॉर्मल हैंडसेट यूज़ किया, ये फ़ोटो खोले हैं, इसके अंदर पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट में गए, मोनोक्रोम इफेक्ट पे गए, ये फ्रंट कैमरा पे आपने लिया इसको। अगर आप इससे पिक्चर लेते हैं, जैसे मैं सर आप ही की पिक क्लिक करता हूँ, तो आपका पिक्चर क्लिक किया मैंने, इसमें ये होगा कि आप तो क्लियर रहेंगे जैसे आप हैं, बट आपका बैकग्राउंड जो पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट, ये इफेक्ट इस चीज़ में आया है। इसके बाद भी अगर आप वाइट इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसमें कैमरा में जो फीचर दिया वीडियो में, ये वीडियो है आपका, ये डुअल व्यू, इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे एक साथ स्टार्ट हैं। ये जो फीचर है इसी हैंडसेट में आया है, ये लेटेस्ट हैंडसेट है आपका, ये एंड्रॉइड 11 पे अपडेट आ रहा है। इसमें 4000 mAh की बैटरी के साथ 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर वीवो आपको प्रोवाइड कर रहा है।
भाई मतलब मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि एक ऐसा कैमरा जो आपको एट ए टाइम फ्रंट फेस का जो सेल्फी कैम है उसका भी डिस्प्ले दिखा रहा है और बैक कैम का भी डिस्प्ले एट ए टाइम लाइव टाइम दिखा रहा है, तो मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ। लोकेश जी, अगर इसकी हम रैम की बात करें, बैटरी की बात करें, तो जाहिर है कि बैटरी भी एक बड़ी चीज़ होती है जो शायद कस्टमर देखता है। बैटरी और रैम कितना है? सर इसमें रैम देखा जाए तो 8 GB रैम मिल रहा है आपको। इंटरनल की बात किया तो 128 और 256 दोनों इंटरनल आता है, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। जिसके बाद अगर इसमें एक्सपेंडेबल देखा जाए, जैसे कस्टमर बोलता है कि सर 8 चलिए ठीक है हम भर लेंगे, बट उसके बाद भी हमें एक्सपेंडेबल चाहिए, तो एक्सपेंडेबल की बात किया तो वैसे वीवो पहले जैसा 256 या 512 GB, बट अब उसने उसको बढ़ा के कर दिया 1 TB। तो जो कि अब इसमें अगर आप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो होती है अगर वो इसमें जोड़ेंगे तो वो भी सपोर्टेबल है। ये 1 TB जो हार्ड डिस्क है वो भी सपोर्ट करेगा आपका हैंडसेट, तो आपको स्टोरेज का कोई इशू ही नहीं है। चलिए, तो ओवरऑल हमने Vivo V20 के हैंडसेट की खूबियाँ क्या है, खासियत क्या है, ये तो जान लिया है। हाल ही में भी लॉन्च हुआ है, बहुत अच्छा फ़ोन है। एक और फ़ोन में देखता हूँ यहाँ पर जो है ओप्पो का, और ये भी बहुत अच्छा फ़ोन लग रहा है। ओप्पो ज़ाहिर है कि अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, और ओप्पो के इस फ़ोन की खासियत क्या है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैडम नाम बताइए अपना। शाजिया खान। शाजिया जी, इसकी खासियत बात की हम बात करें ओप्पो की, तो क्या खासियत आप देखती हैं? वीवो को अगर हम इससे फाइट करते हुए देखें तो वीवो ओप्पो में क्या खासियत है? ओप्पो कैमरा फ़ोन है, इसको सेल्फी एक्सपर्ट बोला जाता है। सेल्फी के लिए, जैसे आजकल सेल्फी का क्रेज़ है, लोग सेल्फी के लिए यूज़ करते हैं। और फ्रंट में इसके अंदर डुअल कैमरा दिया हुआ है 16+2 का, तो सेल्फी के लिए, जैसे अपन सेल्फी का क्रेज़ है, अपन कहीं जाते हैं ग्रुप सेल्फी लेना है या जो भी, कैमरे में, फ्रंट कैमरे में मोड्स दिए हुए हैं। प्रोटेक्ट मोड दिया हुआ है, वीडियो का स्लो मोशन दिया हुआ है, एक्सपर्ट मोड दिया है, नाइट मोड दिए हुए हैं, ये फ्रंट में भी रहते हैं। और इसकी अगर शाजिया जी बैटरी की बात करें और रैम की बात करें, तो ये मैं पर्सनली कभी भी फ़ोन खरीदता हूँ तो ये चीज़ें ज़रूर देखता हूँ, बैटरी और रैम कितना है? 8 GB की आपकी रैम दी हुई है और 128 की इंटरनल दी हुई है, और बैटरी 4000 की दी है। और जैसे वूक चार्जिंग दी है 4000 के साथ, जैसे आपको कहीं पार्टी में या कहीं जाना है, 10% आपकी बैटरी है, इसको आप चार्ज पे लगाते हैं तो आपकी 30% में ये 100% चार्ज हो जाएगा। और 5 मिनट चार्जिंग पे आप 4 घंटा लगातार कॉलिंग कर लेंगे इससे। ये एक बहुत अच्छी खूबी इस ओप्पो स्मार्टफोन की बताई है। तो चलिए, वीवो और ओप्पो को तो हमने देखा, लेकिन एक और बड़ा ब्रांड जो रह जाता है वो होता है सैमसंग। आप देख सकते हैं सैमसंग के 3 बेहतरीन से स्मार्टफोन यहाँ पर लगे हुए हैं। ये है सैमसंग S20, उसके बाद अगले फ़ोन पे हम देखें तो सैमसंग A21s, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैमसंग गैलेक्सी A31। भाई दिखने में तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन भाई इसकी खासियत क्या है ज़रा हम समझ लेते हैं। आपका शुभ नाम? मज़र खान। सर जी, मुझे आप बताएंगे कि क्या सैमसंग की इस स्मार्टफ़ोन की A31 की खासियत है, क्या इसमें अलग है वीवो और ओप्पो से? इसमें अलग ही है, इसमें कैमरा काफ़ी अच्छा है, और जो वीवो लेक्स अलग है, इसमें हमने वाइड एंगल फोटोग्राफी दिया हुआ है। जैसे वाइड एंगल फोटोग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि ये फ्रीज रखे हुए हैं। जैसे हम कभी शादी या पार्टीज़ में हम जाते हैं तो हम रुकते हैं यार, सब लोग फ़ोन मतलब सभी आ जाएँ, तो उसमें वाइड एंगल फोटोग्राफ दिया है। जैसे 123 डिग्री में आप वाइड एंगल फोटोग्राफ कर सकते हैं, जिससे मैं करूँगा। ये इतने फ्रीज हैं, वो फ्रीज नहीं आ रहा है ना वो गेट आ रहा है। जब वाइड एंगल फोटोग्राफ खींचूँगा मैं तो ये देखिए आप, क्या बात है, ये फीचर्स है। या तो इतना जो एरिया था 123 डिग्री कवर हो गया आपका जी। और इसका इसकी बैटरी, रैम, और क्योंकि ब्रांड अपने आप में सैमसंग, मैं जितना समझता हूँ अपने आप में नाम ही काफ़ी है ब्रांड का, और क्या इसकी खासियत? अच्छा, इसमें जो हमने बैटरी दी है, इसमें बैटरी दी है, बिग बैटरी दी है, 5000 mAh की हमने बैटरी दी है, ऑल डे चलने वाली बैटरी है। आजकल लोगों की नीड होती है कि बैटरी ज़्यादा हो, क्योंकि अब काम ज़्यादा होता है, नेट सर्फिंग, वीडियो गेम खेलते हैं, गेमिंग खेलते हैं, इसलिए बैटरी ज़्यादा चाहिए। बैटरी इसलिए हमने 5000 mAh की बैटरी दी हुई है कि ऑल डे बैटरी चले। और साथ साथ जो हमने रैम दी है, इसमें 6 GB की रैम है DDR4 की, जिससे कि आपको अपने गेमिंग करते समय या कुछ डाउनलोड करते समय आपको रुकावट नहीं आएगी। आप आराम से इस रैम से आप फ़ोन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप। और साथ साथ इसमें हमने स्टोरेज भी दी है आपको 128 GB, 128 GB का फ़ोन मेमोरी में स्टोरेज भी है, और एक्सपेंडेबल मेमोरी है 1 TB तक। मतलब कि आपको नीड है तो आप 1 TB तक का भी इसमें आप कार्ड लगा सकते हैं आप जी। चलिए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट बात अगर हम देखिए, मैंने आपको वीवो, ओप्पो और सैमसंग के 3 बेहतरीन स्मार्टफोन्स की खासियत तो बता दी है जो इस दिवाली में ट्रेंड करे, लेकिन जब बात कॉस्ट की आती है, कीमत की आती है, तो ज़रूर एक बार हमारा मन हिचकिचाता है कि यार आई शुड गो विद दिस वन और दैट वन। तो कीमत की सबसे पहले बात करते हैं। सैमसंग A31 की प्राइस क्या है फाइनल? प्राइस 20,000 रुपीज़ है। और कुछ ऑफर, कुछ हाँ, ऑफर्स है इसमें। 10% कैशबैक है आपका SBI क्रेडिट कार्ड से आपको, तो 10% कैशबैक हो गया आपका, तो 2000 रुपये कम हो जाएंगे, तो आपको 18,000 रुपीज़ में 6 GB रैम, 128 GB का फ़ोन मिलेगा आपको, और साथ साथ 5000 mAh की बैटरी। और डिस्प्ले की बात करेंगे, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपका फुल HD प्लस का जी। चलिए, तो ये करीब करीब हम कह सकते हैं, वैसे तो 20,000 है, बट इसमें आपको एक्सक्लूसिव ऑफर मिलेंगे। ओप्पो की हम बात कर लेते हैं। शाजिया जी, आप मुझे इसका प्राइस बताइए। ओप्पो का जो आपने मुझे बताया है, ओप्पो F17 Pro।
990 सॉरी 22,990। चलिए ये थोड़ा सा 2000 ज़्यादा है, इसमें कोई ऑफर है? इस पे आपको SBI की कार्ड पे HDFC कार्ड पे 5% कैशबैक मिलेगा और पेटीएम पे लेते हैं ना 7.5 कैशबैक रहेगा। चलिए, और Vivo V20 की तो हमने बात कर ही ली है, और लेकिन Vivo V20 का प्राइस मुझे पता चला है दैट इज़ 24,990, यानी राउंड फिगर में हम 25,000 कह सकते हैं। बट अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बात करूं, अगर मुझे इस दिवाली की शॉपिंग में स्मार्टफोन खरीदना है तो आई विल गो विथ V20, जो अभी हाल ही में 20 दिन पहले लॉन्च हुआ है, क्योंकि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा सेल्फी मोड कैम है, बैटरी भी उसकी काफ़ी अच्छी है, रैम 8 GB है, इंटरनल स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा है और दिखने में स्लिम ट्रिम है। वैसे आपको भी एक बार आना चाहिए स्टोर पर और आपको भी अपनी एक नज़र डालना चाहिए कि स्मार्टफोन खरीदने की जब बात होती है तो फिर उसमें बात इंटरनल से लेके, रैम से लेके, सेल्फी कैम से लेके, बैटरी से लेके, स्टोरेज से लेके, उसके क्वाड कोर प्रोसेसर से लेके सारी चीज़ें देखना ज़रूरी हो जाता है। तो फाइनल ओवरऑल मेरे पर्सनल कमेंट ये कहता है इस दिवाली शॉपिंग में आई विल गो विथ Vivo V20, जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये एक अच्छा स्मार्टफोन हम कह सकते हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। और अब स्मार्टफोन की बात, चलिए अब हम रुक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स में कुछ और आइटम की तरफ और देखते हैं कि आखिर स्मार्टफोन के बाद लोग गिफ्ट देना भाई क्या पसंद करें। स्मार्टफोन तो आप गिफ्ट कर ही सकते हैं, खुद के लिए खरीद ही सकते हैं, लेकिन और ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, गैजेट्स हैं जो आप इस दिवाली में 2020 वाली दिवाली में गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए भाई, तो अब स्मार्टफोन्स के बाद अब हम बात कर लेते हैं टीवी LED, QLED की, क्योंकि भाई टीवी की जब बात होती है तो मुझे वो बहुत पुराना ज़माना याद आता है जब एक छोटे छोटे टेलीविज़न सेट हुआ करते थे घरों में और लोग जो है एक ही घर में आकर रामायण महाभारत देखा करते थे। फिर ज़माना बदला, टाइम बदला, टेक्नोलॉजी बदली और अपडेटेड वर्जन्स आने लगे टीवी में, और उसके बाद फिर LCD का ज़माना आया, LCD के बाद LED का ज़माना आया, और अब मैं आज देख रहा हूँ कि एक और अपडेटेड वर्जन जो आया है QLED। ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, जी हाँ, ये है सैमसंग का QLED। क्या खासियत है इसकी, क्या इसकी क्वालिटीज़ है जो दूसरे ब्रांड से या दूसरे LED से इसे अलग बनाती है, बेहतर समझाने के लिए हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए QLED क्या इसकी खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये सबसे पहले 100% कलर वॉल्यूम देता है। उसके बाद आप टीवी को आप एज अ लाइव वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप इसको टीवी को एज अ पर्सनल कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहेगा इसमें। और मैं देख रहा हूँ, देखिए आप इसका अगर वॉल देखें तो मैं क्योंकि रियलिटी में यहाँ पे खड़ा हूँ तो इसका वॉल मैं जितना देख पा रहा हूँ या इसकी कलर ओरिजिनिटी मैं जितनी देख पा रहा हूँ बहुत रियल लग रहा है। मतलब अगर ये स्नेक देख रहे हैं या फिर आप ये इंसेक्ट देख रहे हैं, बर्ड देख रहे हैं, तो यकीन मानिए एक पल को ऐसा लगता है कि लिटरली LED से बाहर निकल के आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है। दूसरी तरफ चलिए, ये तो सैमसंग की बात हो गई। राहुल जी, दूसरा कौन सा ब्रांड है? मैं देख पा रहा हूँ सोनी में सबसे बेस्ट। सोनी में सबसे बेस्ट ये रहेगा, 9000 मॉडल है ये फुल एरेड बैकलाइट पे काम करता है, प्लस इसमें गूगल असिस्टेंट दिया हुआ है आपको, और ये एंड्रॉयड टीवी है। और प्राइस की बात करें तो सैमसंग QLED और सोनी का ये इसमें क्या डिफरेंस है? वो जो QLED अपन देख रहे थे वो आएगा 65 इंचेस में आ रहा है, वो आ रहा है 1,50,000 की रेंज में, और ये जो इसका 55 इंचेस है ये है 1,10,000 में, बट इसका जो 65 इंचेस है वो है 1,70,000 की रेंज में। अच्छा, सैमसंग सोनी के अलावा और कोई ब्रांड जिसकी? LG कहाँ है? LG यहाँ पर है। ओके भाई, क्या बात है। फुटबॉल चल रहा है और फुटबॉल का तो मैं खुद शौकीन हूँ, प्रेमी हूँ, और भाई जब बात फुटबॉल की होती है तो भाई हर किसी का एक सपना होता है कि घर के हॉल में एक बड़ा सा LED हो, और जाहिर है कि वो 80 या फिर 56 इंच से ज़्यादा का ही हो, और उस पर पॉपकॉर्न खाते हुए हम फुटबॉल मैच देखें, जिससे जैसे कि आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, क्रिएटिंग हिस्ट्री और रिस्पेक्टिंग पब्लिक, और बढ़िया सा एक फुटबॉल मैच चल रहा है। इसकी क्या खासियत है हम समझ लेते हैं। LG का एक ब्रांड है। राहुल जी, क्या है? सबसे अच्छा और हॉट केक मॉडल कहेंगे इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा डिमांड जो अगर हमारे पास आ रही है वो इसमें आ रही है, क्योंकि एक 70,000 की LED 55 इंचेस में आपको सारे फीचर्स के साथ लोडेड मिल रही है। आपको वॉइस असिस्टेंट चाहिए, आपको मैजिक रिमोट चाहिए, आपको मूवेबल स्टैंड मिल जाएगा कि आप टीवी अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, किधर आप बैठे हुए हैं हॉल में वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, मैं जितना ओवरऑल समझ पा रहा हूँ सैमसंग, सोनी और LG की हमने बात करी, बट राहुल जी अगर ठीक है, तीनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है, तीनों की अपनी अपनी खासियत स्पेशलिटी है, बट आपसे अगर मैं पर्सनली पूछूं आपकी फेवरेट इन तीनों में से ब्रांड, या आप मुझे क्या सलाह देंगे अगर मैं खरीदना चाह रहा हूँ? अगर जाना चाहेंगे प्राइस बैंड में कोई इशू नहीं है तो फिर आप सोनी देख सकते हैं, सोनी बढ़िया चल रहा है।
चलिए, तो सोनी जो अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है और सोनी के लिए हम जा सकते हैं, हमने अलग अलग ब्रांड देखे, सैमसंग, सोनी एंड एलजी। लेकिन भाई बात जब एलईडी की होती है तो सबका अपना अपना एक ड्रीम होता है कि हम ऐसी टीवी लें या फिर एक ऐसी एलईडी लें, ऐसे क्यूएलईडी लें जो हमें एंटरटेन करें और एक लाइव पिक्चराइजेशन जिसे हम कहते हैं कि हम घर के अगर हॉल में बैठे हैं तो लाइव पिक्चराइजेशन का हमें जीता जागता फील वो करा के दे। तो आपके लिए ये 3 ब्रांड मैंने बताया, कौन सा लेना है ये आप अपने विवेक से पसंद कर सकते हैं, यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ दूसरा सेगमेंट और स्मार्टफोन्स एलईडीज़ के बाद अब देखते हैं और क्या है इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स में दूसरी चॉइसेस जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए, तो स्मार्टफोन्स और एलईडी, क्यूएलईडी, एलईडी सेक्शंस देखने के बाद अब मैं आ पहुंचा हूं लैपटॉप डिपार्टमेंट्स में। और लैपटॉप की जब देखिए बात होती है तो कॉर्पोरेट हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप मैं देख रहा हूँ, अलग अलग ब्रांड्स जिसमें asus का लैपटॉप है, डेल का है, HP का है और अलग अलग लैपटॉप है। यहाँ पर डिमांड किसकी ज़्यादा है, क्या खासियत है, ये हम समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए जब बात लैपटॉप की होती है तो पर्सनल यूज़ के लिए तो होता ही है, बट बहुत से लोग दिवाली पर लैपटॉप गिफ्ट करना भी प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम समझ लेते हैं। हमारे साथ यहाँ के डिपार्टमेंट की जो देखरेख कर रहे हैं आशीष जी हमारे साथ है। आशीष जी, पहले तो बताइए कौन कौन से ब्रांड आपके यहाँ इस वक्त लैपटॉप में हैं? हमारे पास लेनोवो है, HP है, डेल है, एसर है एंड एसूस। हमारे पास 5 मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं और अभी एप्पल भी रेडी है, आने की स्थिति है जाने की। तो अभी मेरे पास जो कुछ लेटेस्ट मॉडल्स हैं, कुछ लेटेस्ट फीचर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या अभी नई टेक्नोलॉजी चल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो लैपटॉप है बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, कैरी करने में मुझे ठीक रहेगा और गिफ्ट भी अगर हम इसे करना चाहें तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। डेल का ये लैपटॉप है, इसकी क्या खासियत है आशीष जी आप बताएंगे? ये सर जैसे हम मोस्टली हमें कहीं टाइम अपना सेव करना है, सपोज मुझे प्रेजेंटेशन कहीं प्रोवाइड करना है तो मैं लैपटॉप जैसे इस टाइम बंद कर दूंगा, अभी स्टार्ट है, बंद हो जाएगा पूरा लैपटॉप। जैसे ही मोस्टली मैं से स्टार्ट करूँगा तो ये लैपटॉप मेरा पूरा स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरा टाइम सेविंग बच जाएगा मशीन्स में। इसे बोलते हैं लीड ओपन सेंसर फीचर्स। हम डायरेक्टली अपना टाइम सेव किया और डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो सिस्टम को। बिल्कुल जाहिर है भाई, समय तो हर कोई बचाना चाहता है। प्राइस की बात करें, क्या प्राइस है इसकी? नियर अबाउट 64,000। और इसकी रैम इंटरनल की बात 8 GB स्टोरेज है, 512 GB SSD है, विंडोज़ 10 है विथ लेटेस्ट फॉर्म फैक्टर, डिस्प्ले 14 इंच साइज है, कैरिंग मॉडल्स है, लाइट वेट मॉडल्स है, तो बैटरी बैकअप भी मोस्टली आपको इसमें अच्छा मिलेगा सर। और ये मैं देख रहा हूँ अलग अलग मॉडल्स हैं, हालांकि ये बंद है। इनकी अगर हम खासियत की बात करें, बता पाएंगे कौन से मॉडल्स हैं ये? डेल लैपटॉप है, ये गेमिंग लैपटॉप है। जो गेमर्स होते हैं, बहुत अच्छे गेम्स हैं खेलना है, फ्लुएंसी गेम्स में खेलना है, हाई रिफ्रेश रेट है, जिनमें शटरिंग फ्लकरिंग नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए कस्टमर्स की लैपटॉप को रहेगा। और मोस्टली फुल गेमिंग लैपटॉप के साथ ये मॉडल्स आते हैं। बहुत अच्छा फिनिशिंग भी लैपटॉप में दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट विथ एयर वेंटिलेशन में ज़्यादा मशीन्स में होता है, तो थोड़ा वेटेड होते हैं, कूलिंग सेंसेशन में ज़्यादा दिया रहता है। इस टाइप से ये लैपटॉप के जो होते हैं बेस्ट एंड बेस्ट लैपटॉप विथ फिंगर रीडर। हमें जैसे मोबाइल में लैपटॉप में फिंगर रीडर मिलता है, हमें यहाँ भी लैपटॉप में फिंगर रीडर आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो ईजिली हम इसे लॉकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो भाई देखिए लैपटॉप की हमने देखी और ये एक और अच्छा सा लैपटॉप है, इसकी क्या खासियत है आशीष जी? ये अलग ब्रांड में, ये लेनोवो ब्रांड है। लेनोवो ब्रांड में अभी न्यू ऑप्शन स्टार्ट हुआ है। जैसे कि हमने डेल में देखा था, उसमें लीड ओपन सेंसर था, इस मॉडल्स में भी लीड ओपन सेंसर है, बट वो प्रोफेशनल लैपटॉप था, ये गेमिंग लैपटॉप में आपको मिल जाएगा। सपोज हमें कोई गेमिंग स्टार्ट करना है, मेरा गेम्स कहीं पॉज करके मैं चला गया, जस्ट मैं आया मार्केट से, सीधा मैंने स्टार्ट किया, सीधा सेटिंग ओपन किया, देन स्टार्ट, वी विल प्ले अगेन। चलिए, तो यहाँ पे अलग अलग चॉइसेस हमने देख लिए। लैपटॉप का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, ब्रांड्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और नो डाउट कि हम जब बात करते हैं दिवाली शॉपिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स की, तो लैपटॉप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, जिसे हम ज़ाहिर है कि ख़रीदना पसंद करते हैं या फिर गिफ्ट करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग ब्रांड्स तो हमने जी आशीष जी हमें शायद एक और इस दिखाना चाह रहे हैं, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये क्या है? ये एसूस का नया जैन बुक है, जो कि 4 डिस्प्लेस के साथ आपको मिलेगा। फर्स्ट मिलेगा आपको ये डिस्प्ले विद टच एंड सेकंड मिलेगा 4K डिस्प्ले। यहाँ हम 3 डिस्प्ले के साथ यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ मैं अपना सिस्टम चला रहा हूँ, यहाँ मैं अपना कैमरा ओपन कर सकता हूँ, यहाँ टास्किंग कर सकता हूँ, वीडियो के साथ मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। ये डिफरेंट एंड न्यू लैपटॉप है फॉर एसूस। क्या बात है, आप देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना आपको देखते ही मतलब मैं यकीन से कह सकता हूँ यकीनी तौर पे कि आप देखेंगे जब भी तो आपके पहले माइंड में जो थॉट आएगा वो यही आएगा कि यार आई शुड परचेज दिस, मुझे इसे खरीद लेना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ का ये एक अलग डिस्प्ले जो है ये इसे अलग बनाता है। इसके आप कीपैड भी देख सकते हैं, छोटी स्पेस में जो टच पैड है वो बड़ा कमाल का डिज़ाइन किया हुआ है।
और ये ज़ेनबुक है, आसूस की ज़ेनबुक। तो चलिए लैपटॉप भी हमने देख लिया है और बात करें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अलग अलग सेगमेंट की, तो आज हमने स्मार्टफोन्स देखे, हमने एलईडीज़ देखे, QLEDs देखे, लैपटॉप देखे। दिवाली की शॉपिंग की जब बात होती है तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो मैं जाते जाते यही कहूँगा कि आप भी दिवाली शॉपिंग करिए, जी भर के करिए, लेकिन एहतियात वाली करिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाली करिए, खुशी वाली करिए। और एहतियात से मेरा मतलब ये है कि भाई कोरोना टाइम चल रहा है, तो आप जो बार बार बंसल न्यूज़ अपील करता है कि चेहरे पर मास्क, हाथों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका बिल्कुल ध्यान रखिए और जल्दी हम कोरोना को हराएंगे। तो ये दिवाली बहुत सारी खुशियों भरी है और जाहिर है कि इस खुशियों वाली दिवाली में हमें शॉपिंग करना है, लेकिन बजट का भी ख्याल रखना है। तो मैंने आपको एक बताने की कोशिश की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कि आखिर दिवाली के सेगमेंट में हम क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसके साथ जा सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। तो आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली 2020 वाली। मिलते हैं जल्द नई सेगमेंट के साथ। नमस्कार।